आ रही है, बड़ी विडम्बना है जैसलमेर के लिए कि आपने जो मेन हॉस्पिटल का गेट था उसको ऐसे बंद कर रखा है जैसे कोई आतंकवादी ना घुसे। कोई हार्ट का पेशेंट आपके उधर से आए तो कलेक्टेड होता हुआ हॉस्पिटल पहुंचेगा, जब तक तो वो मर जाएगा। निवेदन है आपसे प्रशासन को, मैं कलेक्टर साहब से स्पेशली निवेदन करना चाहता हूँ। मैंने कलेक्टर साहब को व्हाट्सएप भी किया था इस मैटर के बारे में, लेकिन उनका कोई रिप्लाई नहीं करने के लिए आते हैं, वो भी यहाँ बीमार पड़ जाते हैं। न तो लेटरिन बाथरूम की सफाई है, न हॉस्पिटल के आसपास की सफाई है, पूरी जगह गंदी वाड़ा पड़ा है। नॉर्मल पत्थर लगा दिए, उसमें भी कोई मसाला नहीं, कोई जैसलमेर की शैली नहीं। मैंने आयुक्त साहब को एक बार निवेदन की भी, जो लपका गिरियों की जो समय वगैरह में जो लूट हो रही है उनके साथ, उससे गुजरात के टूरिस्ट भी पुष्कर जाना पसंद करते हैं। जितनी बार भी टूरिस्ट स्पेक सीज़न होती है उसमें आपको ऐसे कई फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे लोग लिखते हैं कि हम जैसलमेर नहीं आएंगे, और हमारे जितने भी मिलने वाले मित्र हैं ने जो अंदर दुकानें लगा रखी है वो बेचारे इतना माल लाएंगे, वो कहाँ जाएंगे। मुझे तो ये लगता है कि उसको एक व्यक्तिगत टारगेट किया गया। जैसलमेर नगर परिषद जो राजस्थान में सफाई के मामले में दूसरे नंबर पर है, वहीं जैसलमेर के क्या हालात है इसको लेकर हम बात करना चाहेंगे। सर हमारे साथ मौजूद है। सर, जैसलमेर को जो जिला परिषद नगर परिषद है उनको सम्मानित किया गया है क्योंकि जैसलमेर दूसरे स्थान पर है सफाई के मामले में, लेकिन यहाँ के हालात क्या है, क्या लगता है आपको? ऐसा है कि ये तो पूरा जैसलमेर का ग्रामीण क्षेत्र और सिटी सबको पता है कि जैसलमेर की सफाई कैसी है। दूसरा, जो जैसलमेर में आजू बाजू पूरे गांव में एक ही जैसलमेर का मेन हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल, उसकी सफाई व्यवस्था, कोई भी पेशेंट अगर बीमार होता है तो उसके साथ में जो दूसरे पेशेंट जो देख रेख करने के लिए आते हैं वो भी यहाँ बीमार पड़ जाते हैं। न तो लेटरिन बाथरूम की सफाई है, न हॉस्पिटल के आसपास की सफाई है, पूरी जगह गंदी वाड़ा पड़ा है। लेटरिन बाथरूम चौक हो रखे हैं, लेटरिन बाथरूमों के दरवाजे नहीं हैं। दूसरा, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आ रही है, बड़ी विडम्बना है जैसलमेर के लिए कि आपने जो मेन हॉस्पिटल का गेट था उसको ऐसे बंद कर रखा है जैसे कोई आतंकवादी ना घुसे। ये एक सार्वजनिक हॉस्पिटल सबके लिए है, उसका आपने मेन गेट दोनों बंद कर दिए। आज अगर कोई हार्ट का पेशेंट आपके उधर से आए तो कलेक्टेड होता हुआ हॉस्पिटल पहुंचेगा, जब तक तो वो मर जाएगा। हार्ट वाले को तो 5 मिनट भी मतलब उसके जीवन के अंतिम क्षण के बराबर होता है, और आप हनुमान चौराहे से लेके कलेक्ट्रेट ऑफिस से लेके कलेक्टर निवास से वापस गाड़ी घूम के जब तक हॉस्पिटल इमरजेंसी वार्ड में पूगेगा, जब तक तो पेशेंट मर जाएगा। निवेदन है आपसे प्रशासन को, मैं कलेक्टर साहब से स्पेशली निवेदन करना चाहता हूँ। मैंने कलेक्टर साहब को व्हाट्सएप भी किया था इस मैटर के बारे में, लेकिन उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। मेरा हाथ जोड़ विनती है, जो हॉस्पिटल का मेन गेट है और प्लस जो मेन रोड वाला गेट है, इन दोनों को आप ओपन करवाइए। आपने अंदर ऐसे ही फालतू के जो सिक्योरिटी के लग रखे हैं वो बिना मतलब की तनख्वाह ले रही है, तो आप वहाँ लगा दो। सवेरे सवेरे जब भीड़ होती है तो एक सिक्योरिटी वाला वहाँ लगा दो, सिक्योरिटी वाला, ताकि कोई गाड़ी हो या ट्रैफिक जाम नहीं हो। आपने तो उस गेट को पूरे लॉक कर दिए और ताले तक लगा दिए, तो इमरजेंसी पेशेंट कैसे पहुँचेगा? अभी आगे सीजन का टाइम है, टूरिस्ट पॉइंट का भी टाइम है, कोई अगर हादसा भी हो जाता है या एक्सीडेंट भी हो जाता है तो वो हनुमान सर्कल से कलेक्टर निवास होते हुए अगर पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचेगा, जब तक तो मर जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है, टूरिस्ट पॉइंट को देखते हुए प्लस पूरे जैसलमेर ज़िले का एक हॉस्पिटल सरकारी, उसमें भी संपूर्ण डॉक्टर नहीं, जांचों की व्यवस्था नहीं, सोनोग्राफी नहीं, MRI नहीं, डॉक्टर बाहर की दवाइयाँ लिखते हैं, कोई डॉक्टर अंदर की दवाई नहीं लिखता, अंदर जांच नहीं होती है। एक गरीब आदमी गांव से आता है, उसकी 5,000 रुपये से लेकर 2,000 रुपये तक तो जांचों में चले जाते हैं। तो फिर आप सरकार की क्या सुविधा दे रहे हो? मुझे नहीं लग रहा है कि आप जो ये फ्री की जांचें वगैरह दे रहे हो, इसको कागजों में ही अच्छा लग रहा है। ज़मीनी हकीकत में कलेक्टर साहब से निवेदन है, आप अपना रूप चेंज करके एक दूसरा रूप धारण करके आप आम आदमी की तरह जाओ, फिर आप इस हॉस्पिटल की व्यवस्था देखो। 1-2 बार आप गए भी थे,
आपने निरीक्षण भी किया, लेकिन विदाउट इंफॉर्मेशन के आप जाके निरीक्षण कीजिए इस हॉस्पिटल की क्या दयनीय स्थिति है। हमें तो बड़ी शर्म आती है, पेशेंट के साथ जाते हैं और गंदगी देखते हैं तो मुंह के ऊपर रुमाल रख के हॉस्पिटल से बाहर निकलना पड़ता है। इसलिए मेरा तो हाथ जोड़ निवेदन है प्रशासन से, नगर पालिका से, आप सफाई का मेडल ले रहे हो, अच्छी बात है, लो सफाई करते हो, लेकिन हकीकत अलग है और कागजों में आप चाहे 1 नंबर पे आ जाओ। फिर उनको सम्मानित क्यों करते हैं? सम्मानित तो देखोगे आजकल संस्थाएं बनी हुई है, संस्थाओं के थ्रू आप चले जाते हो। आम आदमी को अगर किसी से पूछो कि जैसलमेर की सफाई व्यवस्था कैसी है, आप अभी चले जाओ, अभी आप चले जाओ अमर सागर पुल चले जाओ, गढ़ीसर गेट के आसपास चले जाओ, तो फिर आपको कचरा नज़र आएगा। मेन गढ़ीसर के ऊपर मैं तो कल गया, बड़ी दयनीय स्थिति है, वहाँ काम भी हो रहा है लेकिन उसकी भी कोई गुणवत्ता नहीं है। ऐसे ही सूखा मसाला डाल के ऊपर पत्थर चिपकाए जा रहे हैं। इससे तो पहले वाला काम अच्छा था, आपने तो पूरा सौंदर्यीकरण हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन उसकी चुनाई की गुणवत्ता देखो। जैसलमेर की शैली आप ख़त्म कर रहे हो। अभी जो ये अपने मेन जो सर्कल पंचायत समिति सम के आगे वाला आप सर्कल देखो, नॉर्मल पत्थर लगा दिए, उसमें भी कोई मसाला नहीं, कोई जैसलमेर की शैली नहीं। मैंने आयुक्त साहब को एक बार निवेदन भी किया था, स्पेशली फ़ोन लगा के निवेदन किया था कि आप जैसलमेर में जो भी चीज़ बनाते हो जैसलमेर शैली का ध्यान रखते हुए बनाया जाए। तो आयुक्त साहब ने मुझे कहा था कि नहीं आनंद साहब, आपने सही बात कहा है, मैं इसके ऊपर ध्यान रखूँगा, लेकिन हकीकत में ऐसा नज़र नहीं आया। हाँ ठीक है, आप कर रहे हो, भले ही कर लो, न तो कोई आपके पौधे कामयाब हुए, न आपका जो सुंदरीकरण है उसकी जैसलमेर की शैली के हिसाब से अभी चौराहे जो बन रहे हैं, आप खुद देख लो, नीचे की चुनाई देख लो, आप आड़ू बाड़ू भाटे लगा दिए, इसका गढ़त का पत्थर लगाना चाहिए, लीरी लगानी चाहिए, या अच्छा तरह का आप डेवलपमेंट करो, क्योंकि या फिर आपको फिर 2 साल बाद कोई प्रोजेक्ट आएगा या मास्टर प्लान लगाओगे तो फिर दौड़ दोगे। तो सरकार का जो भी पैसा जा रहा है वो वेस्ट जा रहा है। आम आदमी के खून पसीने की कमाई टैक्स देती है, और टैक्स के रूप में आप जो विकास के रूप में कर रहे हो, ऐसा घटिया निर्माण और जैसलमेर शैली का ध्यान रखते हुए आप करो, तो आपसे हाथ जोड़ निवेदन है, आप 1 नंबर पे आए, हम आपका स्वागत करेंगे, लेकिन हवाई में मत करो, ज़मीनी हकीकत उतारो। आपसे हम अच्छी उम्मीद रखते हैं, आपने अतिक्रमण भी हटाए, सब कुछ किया, अच्छा किया, लेकिन और अभी जैसलमेर में ज़रूरत है। टूरिस्ट का पीक सीज़न है और कलेक्टर महोदय से और एसपी साहब से निवेदन है, लपकागिरी आप एक टूरिस्ट के पास चले जाओ, आज आप अभी चले जाओ, आप बाड़मेर रोड से आ जाओ, आप सिंपल गाड़ी गुजरात पासिंग की लेके आ जाओ या महाराष्ट्र पासिंग की लेके आ जाओ, आप अगर सुरक्षित जैसलमेर पहुंच गए सिटी के अंदर तो मैं आपको लिख के देता हूं, नहीं पहुंच पाओगे। इतने लपके हैं, जैसे ही पुलिस की गाड़ी देखते हैं लपके भाग जाते हैं। और यातायात पुलिस वालों को सबको पता है कि भाई ये कहाँ जाते हैं। आपको ने आज से 10 साल पहले या 5-7 साल पहले एक टीम बनाई थी लपकों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए, लेकिन वो टीम वही है, न तो उनका किसी को हटाया गया है, न किसी को अलग से ऐड किया गया है। तो उससे क्या है कि जो है लेकिन काम नहीं हो रहा है, दिनों दिन लपके बढ़ते जा रहे हैं। नहीं लगता वो जो सबको पता है लपके कौन है, इसलिए वो पहले से उनको सूचना दे देते हैं, या टीम को भी एक बार चेंज किया जाए, पूरी टीम नए लगाया जाए, इसमें ईमानदार अधिकारी लगाए जाए जो जैसलमेर को महत्व को समझे, टूरिस्ट के महत्व को समझे। आज आप देख लोगे जैसलमेर में अभी पिछले 10 साल से अंदर फॉरेन टूरिस्ट नहीं के बराबर हो गए हैं। गुजराती भी जो लपकागिरियों की जो समय वगैरह में जो लूट हो रही है उनके साथ, उससे गुजरात के टूरिस्ट भी पुष्कर जाना पसंद करते हैं, माउंट आबू अदर एरिया जाना पसंद करते हैं, जैसलमेर आना पसंद नहीं करते हैं। एक जैसलमेर ही ऐसा टूरिस्ट पॉइंट है जहां लपकागिरी का खूब मज़ा हो रहा है। और जितने भी लपकागिरी है उनके पास न तो मोटरसाइकिल के कागज़ है, न उनके पास टूरिस्ट गाइड का डॉक्यूमेंट है, न उनका ड्राइविंग लाइसेंस है। कोई टूरिस्ट अगर मर जाता है तो बेचारा टूरिस्ट तो उसको लाखों रुपए उससे लूट लिए जाते हैं। आप इतने टूरिस्ट के साथ साथ इतनी स्पीड में मोटरसाइकिल चलाओगे तो जो भी टूरिस्ट होता है वो भी घबरा जाता है।
कि क्या पता है लूटने के लिए आए हैं, क्या होता है उसके में अगर कोई हादसा हो जाता है तो आप टूरिस्ट को तो मतलब लूट के हिसाब से शुरू हो जाती है। और यहाँ से जब वो पूरा भ्रमण करके वापस जाता है तो ये लिखता है कि बाय बाय जैसलमेर कभी नहीं आना। आप देखोगे हर बार जितनी बार भी टूरिस्ट स्पीक सीज़न होती है उसमें आपको ऐसे कई फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे लोग लिखते हैं कि हम जैसलमेर नहीं आएंगे और हमारे जितने भी मिलने वाले मित्र हैं उनको भी हम कहेंगे कि जैसलमेर आप नहीं जाएं। तो इस हिसाब से जो लपकागिरी और टूरिस्टों के साथ जो लूटमार हो रही है, इस हिसाब से जैसलमेर का टूरिस्ट ज़्यादा नहीं चलना है। और जैसलमेर की आजीविका हमेशा भी आप देखो कि ग्रामीण संबंधित आजीविका है, उसमें पशु है, पालन है। आज ओरन टीम 20-20 दिन से वहाँ बैठी है, उसका कोई शुद्ध लेने वाला नहीं है। जो भी टूरिस्ट यहाँ आता है शुद्ध वातावरण, शांति वातावरण के लिए आता है। यहाँ चारों तरफ पंखों की शोर ऊर्जा का, पेड़ पौधे नष्ट करना, पर्यावरण को नष्ट करना, वनस्पति जो पुराने खेजड़ियाँ उनको नष्ट कर रहे हो तो टूरिस्ट वैसे ही नहीं आएगा। क्या लगता है प्रशासन फेलियर नजर आ रहा है? प्रशासन तो टूरिस्ट मामले में तो 100% फेलियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीच में थोड़ा सा हुआ था, स्ट्रिक हुए थे, लेकिन मैं आज जैसलमेर के आप किसी भी नॉर्मल से आदमी से पूछ लो कि जैसलमेर की टूरिस्ट व्यवस्था, लपकागिरी और सम में जो लूट है, एक नॉर्मल आदमी यहाँ का देसी जाता है उसको 100 रुपये ऊँट से लेते हैं और यही अगर कोई बाहर का आदमी आता है तो उसे एक ऊँट के 1000 रुपये 1500 रुपये चार्ज करते हैं। ये लूट नहीं है तो क्या है? बिल्कुल। यहाँ पे जो मेला लगा हुआ है कलेक्ट्रेट के सामने, इसको पहले लीगल जो परमिशन दी गई थी उसके बाद इसको हटाने की कोशिश शायद आपने सुना होगा। ये सब एक षड्यंत्र है। किसी को या तो कोई ऐसा कोई है जो एक को फेल करके आप दूसरे को बढ़ाना चाहते हो। जब आपने उसको परमिशन दी है तो आप उसको कैंसिल क्यों कर रहे हो? और दूसरा, वो निजी प्रॉपर्टी है, निजी प्रॉपर्टी में फिर आपने उसको दिया है, उसको लाइसेंस इशू किया है तो उस आदमी ने पूरी व्यवस्था की है, पूरे टेंट ऊपर टीन शेड लगाया है, सेफ्टी भी की है। ठीक है, कोई छोटी मोटी हुई तो आप उसको सुधार का बोलिए, हटाएगा तो वो आज लाखों रुपए उसने लगा दिए। और जिस व्यापारियों ने जो अंदर दुकानें लगा रखी है वो बेचारे इतना माल लाएंगे, वो कहाँ जाएंगे? मुझे तो ये लगता है कि उसको एक व्यक्तिगत टारगेट किया गया है। ऐसा ये तो डिस्टर्ब तो अब वैसे ही हो ही रहा है। अगर कलेक्टर को, हाई कोर्ट अपने कोर्ट को वहाँ शिफ्ट कर दिया है तो यहाँ का पूरा आप शिफ्ट कर दो ना, ये तो आपके हाथ की बात है। डिस्टर्ब हो रहा है, आगे हॉस्पिटल है, आगे जो प्राइवेट होटल है तो वहाँ पे डिस्टर्ब नहीं होता है क्या? अभी आप चले जाओ, पूरी रोड के ऊपर गाड़ियाँ खड़ी है। तो ये कोई हाल नहीं है कि भाई किसी को डिस्टर्ब हो रहा है। ये तो एक साजिश के तहत किसी को हटाना, मैं इसको अच्छा नहीं मानता। और उस आदमी ने पैसा लगाया है, इधर उधर से लाके लगाया है, और फिर एक तरफ कहते हो कि आदमी ब्याज में मरता है। तो हर आदमी के पास लाखों रुपए थोड़ा ही होता है जो इतना इन्वेस्टमेंट कर दे, टीन शेड वगैरह लगाए। मुझे तो ये लगता है कि उसको व्यक्तिगत टारगेट किया है। बिल्कुल, इनका कहना है कि जो मेला लगा हुआ है इसको विशेषकर व्यक्तिगत जो है टारगेट है वो किया गया है। हालांकि ऐसा करना उचित नहीं है। उसने करोड़ों रुपए लगाए हैं, लाखों रुपए लगाए हैं, टिन शेड लगाया है, दुकानें लगाई है, माल जो अंदर सामान भरा है। तो इस प्रकार से जो इस तरह से टॉर्चर करना, किसी व्यक्तिगत को जो है टारगेट करना, वो बहुत गलत है। जुड़े रहिए दादास्ता के साथ, जैसलमेर।